एक राजा जो था बड़ा न्यायप्रिय राजा था, और वह जो है उसका नाम था हरि सिंह। न्यायप्रिय था। उसका जो था गुरु जो था प्रखर स्वामी, प्रखर बुझी का था। वह जो है हरदम जनता की सेवा में रहता था। एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमको अपने कैसे हम करेंगे हमारी जनता बहुत सुख रहेगी, खुशी रहेगी। वह कहा कि मजबूत, पहला 3 बच्चा हमारा उपाय लिख लो। कहा मजबूत किला में रहो, खूब अच्छा स्वादिष्ट बनाकर खाओ, स्वादिष्ट खाओ, है ना जी। और मखमल के गद्दी पर सो 3। कहा करे गुरुजी यही बता रहे हैं कि मजबूत किला में रहें। कहा कि हाँ बच्चा, तो मजबूत किला रहे तो हम और खूब खाएं और खूब सोएं मखमल पर। कहा कि हाँ बच्चा, लेकिन तू समझा नहीं, तुम्हारे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, इसी के वशीभूत होकर के आदमी जो है मरकट के नाई नचता है, बंदर की तरह नचता है। इनको इतना मजबूत कर दो, 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, 10 को, इस 10 किला के बीच में इतना मजबूती से रहो, तुम वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार जरा भी तुम्हारे पर जो है बाल बांका न कर सके। यह मजबूत किला ना होगा बच्चा। तू पूछ रहा है प्रश्न किससे? तुम्हारा गुरु यदि प्रश्न दे रहा है तो उसका उत्तर भी उसी स्तर से सोचना होगा। जब इस मजबूत किला में रहेगा बच्चा, तो तुम खूब काम करेगा, शरीर थक जाएगी, जो भी रूखा सूखा मिलेगा वह तुमको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, और जिसी घास पर, कंकड़ पर, पत्थर पर जहां भी सो जाएगा वह लगेगा तुमको मखमल का गद्दी लगेगा, तुम्हारी निद्रा टूटेगी नहीं। इसीलिए खूब परिश्रम करो, रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पी, देख बिरानी चुपड़ी मत ललचाओ जीव, इसके बाद तुम जहां सोएगा मखमल गद्दे सो पोएगा। अन्यथा आयासी लोग, लालची लोग सोते रहते हैं गद्दे पर, ऐसी चलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, नींदे नहीं आता है। कभी अनुभव किया है? करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं लगती है बच्चे। इसलिए इस 3 बातों को याद रखो। मजबूत किला, अपने इंद्रियों को मजबूत करो, घोर परिश्रम करो, और परिश्रम करेगा थक जाएगा तो जो भी मिलेगा आनंददायक भोजन लगेगा, जहां भी सो जाएगा वो मखमल का गद्दी होगा। डू यू फॉलो? याद हो गया 3? तो यह जो है सोच लेना चाहिए। अब हनुमान जी को ही देख रहे हो कितने मजबूत किला में है, रात भर देखे हैं लंका का नग्न नृत्य देखे हैं, भोजन भी देखे हैं। मजबूत किला में भोजन, कहीं भूख लगी? जब तक से जगत जननी जानकी को देखे नहीं, दीक्षा दिए, उस दक्षिणा में देख लिए, तब को काम उनका पूरा हो गया था। भूख लग गई भूख लगी तब देखो फल फूल खाए तो सोने का मन किया, तब जो है थोड़ा पेड़ पौधा तोड़ दिए, सोचे कि चलो इसी के पत्ते पर सो जाएं। तब रात सब आ गया, कहा कि तू सोने चला है। अब मारपीट शुरू हो गई, तो चलो बांध कर भी ले जाए, मूर्छित हो गए, मतलब वो गहरा नींद में सो ही गए, उनको मालूम नहीं रहा कहाँ ले जा रहा, सो गए। समझ गया? मजबूत, इसलिए मखमल की गद्दी पर सो गए। अब ले चल जहाँ ले चलना है। तो अब देखो वहां पर भी शंकर जी देख रहे हैं, आप कह रहे हैं आगे क्या, कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, 10 मुख सभा देख कपि जाए, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताये। कहते हैं कि कपि को बांध करके जब निश्चर लोग ले गए, सब सोना गरे, तो बंदरा पकड़ा गया है। कौन बंदरा भाई? तो अक्षय कुमार को मार दिया, बहुत राजकुमारों को मारा, हजारों हजार बंदर राक्षसों को मार दिया। आज तक लंका अवैध था, अवैध, जहां एक आदमी कोई नहीं मरा, आज कितने को मार दिया। ये पहल काल भी डर गया, काल डर कर रहता था लंका में। लंका में सब देवता देवी डर कर रहता है, काल डर कर रहता है, शनि भी डर कर नीचे रहते हैं। ये काल कैसे मार दिया लंका के लोगों को, वो भी अक्षय कुमार को, इनके लड़कों को। इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह काल कैसे लंका में पहुंच गया। आज तक लंका में कोई मरा ही नहीं, जो जन्म लिया सो लिया, मरा नहीं।
मरने का प्रश्न कहाँ, काल को हिम्मत है प्रवेश करने का, पिटाने लगेगा। लेकिन यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कहा कि है तो काल कैसे आ गया, तो काल है, सब दौड़े। कौतुक लागी सभा सब आए, जहां रावण बैठा था ऊंच आसन पर अपने गद्दी पर, वहां पर सब भीड़ लग गई देखने के लिए, लाखों लाख। दसमुख सभा देख कपि जाई, और कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई। और हनुमान जी भी देखते हैं कि दसमुख जो है सोने के आसन लगा है, उच्च आसन, और जो वह ऐश्वर्य से भरा हुआ हीरा मोती ऐश्वर्य से जो उसका जो है क्या नाम है, सभा जो बना है, लोकसभा जो बना है, इतना हीरा मोती जवाहरात वो तो कभी देखे ही नहीं थे। बानर भालू लोग कहाँ देखे, पेड़ पर रहे, उसी को फल कर खाए, तोड़े, उसी पर सो गए। ये सब कहाँ ऐश्वर्य देखे। इसलिए ऐश्वर्य देख करके यह भी चकित हो गए, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई। वो उसका ऐश्वर्य देख करके, प्रभुता देख करके इनको मुंह से नहीं निकला, कह नहीं जा रहा। जिधर देखते हो आश्चर्य, इधर इधर आंखें फटी रह जाती थी। देखो, इसलिए जितने दुष्ट आदमी होते हैं, राक्षस हो जाते हैं, या ये लोग जो है देश भर की संपत्ति लूट करके केवल अपने यहाँ ऐश्वर्य बनाना चाहता है, सारी सुख सुविधा देश का अपने लूट जाता है। जो जितना बड़ा पापी रहेगा वह उतना ही सुख संपत्ति में रहेगा, सुखहाल रहेगा। ऐश्वर्य संपत्ति सम्मत समझो कि वह बहुत अच्छा होगा।